जय हिंद साथियों, आज के क्लास में हम 18 फरवरी के हिंदी एग्जाम में आने वाले 30 प्रश्न देखेंगे जो पिछले वाले से मिले जुले हैं। इसलिए इस वीडियो को सुबह सुबह जरूर देख के जाइए। पहला प्रश्न है, चतुर्मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि। चतुर्मुख शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अनुचित शब्द में उपसर्ग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनु। अनुचित शब्द में अनु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, कर्तव्य शब्द में प्रत्यय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यय। कर्तव्य शब्द में प्रत्यय व्यय है। अगला प्रश्न है, वह आया, उसने देखा और चला गया। यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त। वह आया, उसने देखा और चला गया। यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, नाक नटना, नाक कटना का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपमान होना। नाक कटना का अर्थ है अपमान होना। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाववाचक। स्वाधीनता शब्द भाववाचक प्रकार की संज्ञा है। अगला प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी गई यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी गई कर्मवाच्य वाक्य है। अगला प्रश्न है, मधुर का विलोम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कटु। मधुर का विलोम कटु है। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में यह किसकी रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कबीर। कबीरा खड़ा बाजार में यह कबीर की रचना है। अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गम शब्द का समास विग्रह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो गमन में कठिन हो। दुर्गम शब्द का समास विग्रह जो गमन में कठिन हो। अगला प्रश्न है, वह इसलिए आया क्योंकि उसे बुलाया गया था। यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्र। वह इसलिए आया क्योंकि उसे बुलाया गया था। यह मिस्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो एक शब्द में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो एक शब्द में सर्वज्ञ है। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी का मुख्य पात्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्ण। रश्मि रथी का मुख्य पात्र कर्ण है। अगला प्रश्न है, गोदान का मुख्य पात्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, होरू। होरी। गोदान का मुख्य पात्र होरी है। अगला प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढाहे या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
लोककृत। घर का भेदी लंका ढाए लोककृत है। अगला प्रश्न है, सुशील शब्द में उपसर्ग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सु। सुशील शब्द में उपसर्ग सु है। अगला प्रश्न है, बालक से पत्र लिखवाया गया यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेरणार्थक। बालक से पत्र लिखवाया गया प्रेरणार्थक वाक्य है। अगला प्रश्न, अश्रु का तद्भव रूप है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंसू। अश्रु का तद्भव रूप आंसू है। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके एक शब्द में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑप्शन ए अजेय। जिसे जीता ना जा सके अजेय शब्द है। अगला प्रश्न है, नीर का पर्यायवाची है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जल। नीर का पर्यायवाची जल है। अगला प्रश्न है, प्रसाद किस युग के कवि थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छायावाद। प्रसाद छायावाद के कवि थे। अगला प्रश्न है, अतिथि देवो भव यह किस भाषा का वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत। अतिथि देवो भव यह संस्कृत भाषा का वाक्य है। अगला प्रश्न है, जो कभी समाप्त ना हो एक शब्द में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनंत। जो कभी समाप्त ना हो एक शब्द में अनंत है। अगला प्रश्न है, उसने पुस्तक पढ़ ली है काल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्तमान पूर्ण काल। उसने पुस्तक पढ़ ली है वर्तमान पूर्ण काल है। अगला प्रश्न है, धैर्य का विलोम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अधैर्य। धैर्य का विलोम है अधैर्य। अगला प्रश्न है, जिसमें भय ना हो एक शब्द में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निर्भय। जिसमें शब्द भय ना हो एक शब्द में निर्भय है। अगला प्रश्न है, वह इतना बुद्धिमान है कि सब उसकी प्रशंसा करते हैं यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिस्र। वह इतना बुद्धिमान है कि सब उसकी प्रशंसा करते हैं यह वाक्य मिस्र है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो और सभी एग्जाम से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।